नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन चलाना कभी भी अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता। यह वहाँ काम करने वाली टीम के क्यूमुलेटिव एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉइज पॉजिटिव एनर्जी से भरकर दिन भर काम के लिए रेडी रहें। वर्क प्लेस कल्चर से लीडर्स एम्प्लॉइज को इंगेज करते हैं ताकि वे खुश होकर बेस्ट परफॉर्मेंस दें। लीडर्स के काम और बिहेव के तरीके से ही डे टू डे की मोटिवेशन, बिजनेस गोल्स और वैल्यूज के प्रति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ड्राइविंग फोर्स बनती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ही ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि दूसरे उनके विजन को फॉलो करते हैं। इसलिए यदि आप एक लीडर के नाते पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर एम्प्लॉइज के वेल बीइंग को बढ़ाती है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनाती है और एम्प्लॉइज को पॉलिसीज, लीडरशिप और कंपनी के वैल्यूज को फॉलो करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एम्पावर करती है। एक कंपनी कल्चर उसके वैल्यूज, गोल्स, प्रैक्टिसेस, बिहेवियर और एम्प्लॉइज के गोल्स अचीव करने का टोटल होता है। पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर में लीडर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे बिजनेस लीडर के रूप में इक्वलिटी, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन कल्टीवेट करना, एम्प्लॉयज पर रिस्क उठाकर इनोवेशन द्वारा अपनी बाउंड्रीज पुश करने की चैलेंजेज होती है, जो उसके पर्सनल ग्रोथ में सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट से मिलती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स के बाहर अचीवमेंट को एक्नॉलेज कर लीडर्स कंपनीज के वैल्यूज और मिशन गोल्स को अलाइन कर वर्क को हायर मीनिंग देते हैं। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर में लीडर सभी लेवल्स पर एम्प्लॉइज को इम्पोर्टेंस दे और ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस को बेटर बनाने, इंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीजमेंट का एम रखते हैं। जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैल्यूएबल माना जाता है तो वह कंपनी के प्रति लॉयल होगा और कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करेगा। ऐसी पॉजिटिव कल्चर मॉडल बढ़ाती है, एम्प्लॉयज और लीडर्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है और नेगेटिविटी रोकती है। ग्रोथ बढ़ाने वाला पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना रातों रात नहीं होता। ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए लीडर्स और टीम मेंबर्स के बीच एफर्ट्स और अलाइनमेंट की नीड होती है। उनमें शेयर्ड पर्पस की सेंस होनी चाहिए, जो एक हेल्दी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। किसी भी बिजनेस में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए क्लियर असेसमेंट की ज़रूरत होती है कि वे इस समय कहाँ हैं। इसलिए कंपनी की प्रेजेंट प्रैक्टिसेस को एसेस करना
पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को बढ़ाने का एक स्टेप है। लीडर्स को करंट वर्क स्टाइल, बिहेवियर, वैल्यूज, गोल्स और वर्क पॉलिसीज में खामियों को देखने की नीड होती है। जब लीडर डिफरेंस को समझेंगे तभी वे नई और अधिक इफेक्टिव वर्क पॉलिसीज द्वारा इसे ब्रिज कर पाएंगे। वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए मैनेजर्स को एक ही पेज पर खड़ा होना चाहिए। मैनेजर्स को नई प्रोसेस समझने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड होना चाहिए और रेगुलरली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और कॉपरेशन को इनकरेज कर सके। जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी टीम मेंबर्स एक जैसा फील करते हैं तो कंपनी गोल्स के साथ तालमेल बिठाते हैं तो वे बेटर परफॉर्मेंस में एबल होते हैं। मैनेजर्स को समझदार और कंपेशनेट होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर एम्प्लॉयज उनसे कांटेक्ट करने से न कतराए। किसी भी कंपनी के एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस करके बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसका मतलब है कि लीडर्स को एम्प्लॉयज के बिहेवियर और प्रैक्टिसेस में बदलाव लाकर पर्सनल लेवल पर काम करने की ज़रूरत होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, वर्क लाइफ बैलेंस पर फोकस करना और एम्प्लॉयज के सामने आने वाली डिफ़िकल्टीज को आइडेंटिफाई करना शामिल है। लीडर्स को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए और एम्प्लॉयज को मैनेजर्स से रेगुलरली कांटेक्ट में रहना चाहिए। रियल टाइम फीडबैक और असिस्टेंट्स प्रोवाइड कराने से एम्प्लॉयज सपोर्टेड फील करता है और उसे पता चलता है कि वो सही रास्ते पर है या अपने पर्सनल और कंपनी बिजनेस में गोल से भटक रहा है। एक एम्पावर्ड बिजनेस में मैनेजर्स और लीडर्स को एकोमोडेटिंग होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय अपनी ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ऐसा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर एम्प्लॉयज को फील कराता है कि वे अपनी बात कह सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में चेंज प्रपोज कर सकते हैं ताकि वे ज़्यादा एफिशिएंट हो सके और लॉन्ग टाइम में कंपनी को बेनिफिट दे सके। इससे टीम मेंबर्स और सुपरवाइजर्स के बीच बेटर सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प मिलती। लीडर्स को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बनाने पर फोकस करना चाहिए जहां मैनेजर और एम्प्लॉयज मौज मस्ती कर सकें। ऐसा होने पर खुश एम्प्लॉय काम करने के लिए अधिक मोटिवेटेड और ईगर होंगे और ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस बेटर होगा। एम्प्लॉयज को अच्छी फीडबैक के साथ एम्ब्रॉस और एक्नॉलेज करना चाहिए। एक एम्पावरिंग वर्क कल्चर एस्टैब्लिश करने और बेटर वर्क एक्सपीरियंस के लिए इम्पैरेटिव है। इसे इनकरेज करने में रिवार्ड सिस्टम टीम्स के लिए वर्क करती है। लीडर्स को पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी इमोशनल नीड्स, पर्सनालिटी टाइप, स्ट्रेंथ
और लिमिटेशंस में यूनिक होता है। एप्रोप्रिएटली ड्यूटीज को डेलीगेट करना एक अच्छा आइडिया है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड की नीड होती है, जबकि दूसरे को अधिक ट्रस्ट की, जिससे वे अधिक प्रोडक्टिव और कंफर्टेबल हो। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।